हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है विनिमय यानी कि एक्सचेंज। तो आज की वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सेक्शन 118 से लेके 121 तक के जो प्रोविज़न हैं वो हमारे विनिमय या एक्सचेंज से रिलेटेड हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के नोट्स चाहिए बिल्कुल हिंदी में और सिंपल लैंग्वेज में, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में आप इस एक्ट के नोट्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 118 को। 118 हमें बताता है विनिमय की परिभाषा कि डेफिनेशन क्या है एक्सचेंज की, और ये डेफिनेशन हमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मिलती है। तो जब दो या व्यक्ति, मान लो दो व्यक्ति हैं और वो एक चीज़ की ओनरशिप यानी कि उसका स्वामित्व किसी दूसरी वस्तु के स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरित करते हैं, मतलब आपस में ट्रांसफ़र करते हैं, तो जिन दो चीज़ों में से कोई भी चीज़ केवल धन नहीं है, मतलब एक मनी नहीं होना चाहिए, और या फिर दोनों ही चीज़ें केवल अगर मनी हैं, तब ये ट्रांजैक्शन, ये संव्यवहार आपका विनिमय कहा जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि जब आप किसी से कोई चीज़ एक्सचेंज करते हो, एक्सचेंज कब माना जाएगा? जब एक तरफ से मनी नहीं दिया जा रहा है। अगर एक तरफ से पैसा देकर आपने कोई चीज़ किसी से बदल ली तो वो क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा कि आपने उसको सेल किया है, क्योंकि बेसिकली सेल में, विक्रय में क्या होता है? बिक्री में आप किसी से कीमत लेकर अपनी चीज़ देते हो या किसी को कीमत देकर उसकी चीज़ खरीदते हो। तो विनिमय तभी माना जाएगा जब आप किसी से चीज़ के बदले चीज़ ले रहे हो, या फिर अगर बदल रहे हो तो केवल आप मनी का भी आपस में अगर ट्रांजैक्शन करोगे, जैसे किसी के पैसे से आपने अपना पैसा बदला, तो वो भी एक्सचेंज होगा। लेकिन दोनों में से कोई चीज़ अगर एक मनी है तो वो एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आपकी डेफिनेशन है ये इस चीज़ को क्लियर करती है कि दो पर्सन हैं, वो पर्सन आपस में, उनके पास कोई चीज़ है और उसकी ओनरशिप आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, मतलब आपस में ओनरशिप की अदला बदली कर रहे हो। तो बेसिकली विनिमय का सिंपल मीनिंग अदला बदली ही होता है। तो एक तो यहाँ पे चीज़ की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रहे हो, लेकिन वो जो आप ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हो ना, उसमें आप दोनों या तो पैसे होने चाहिए, मतलब दोनों तरफ से या तो मनी का आप ट्रांसफ़र करो, तब वो सेल नहीं माना जाएगा, या फिर अगर आप कर रहे हो तो चीज़ के बदले आपको चीज़ देनी होगी। लेकिन अगर दोनों में से एक भी मनी है तो फिर वो एक्सचेंज नहीं होगा, वो तो फिर सेल हो जाएगा ना। पैसा देकर आप किसी से कोई चीज़ ले लोगे, वो तो सेल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इतना ही बस यहाँ पे बताया गया है कि एक्सचेंज में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी और मनी नहीं होना चाहिए दोनों चीज़ों में से कोई भी, और सिंपली यहाँ पे इसी चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो वैसे एक्सचेंज को समझना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जो सिंपल डेफिनेशन आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दी गई है उसे मुझे नहीं लगता कि इतना डिफ़िकल्ट है, और सबसे सिंपल डेफिनेशन है ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। जब हम देखते हैं तो सिंपल डेफिनेशन है। अब यहाँ पे इस डेफिनेशन को समझने के बाद हमें जो समझना है वो है हमारे लिए एक केस लॉ। केस लॉ इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए, कभी कभी हमें केस लॉज लिखने होते हैं। तो यहाँ पे जो हम केस लॉ डिस्कस करेंगे वो है रणधीर वर्सेस रणधीर। 1937 का केस है। इसमें बताया गया था कि अगर कोई ओनर, मतलब अगर कोई मालिक अपनी प्रॉपर्टी का ओनरशिप, उसका मालिकाना हक दूसरे को पार्शली प्रॉपर्टी के बदले और आंशिक रूप से धन के बदले में, मतलब उसने क्या किया, मान लो ए के पास प्रॉपर्टी है, उसने उस प्रॉपर्टी के बदले आधे में तो कोई चीज़ ले ली, आधे में उसने ले ली मनी, आधे में पैसा ले लिया। तो वहाँ भी कोर्ट ने कहा कि इस कंडीशन में भी उस चीज़ को क्या माना जाएगा? एक्सचेंज ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसने सेल कर दी, सेल नहीं की उसने। सेल वो कब करता? जब वो केवल उस चीज़ के बदले मनी लेता। ठीक, तो ए ने प्रॉपर्टी अपनी, इस केस में मतलब इस तरीके के ही फैक्ट है कि आपने प्रॉपर्टी दी, प्रॉपर्टी में आधे बदले में आपने कोई चीज़ ले ली, आधे के बदले आपने पैसा ले लिया, तो ये भी एक्सचेंज ही होगा। इसको आप सेल नहीं बोल सकते। ठीक, सेल कब होगी? जब केवल पैसा लेता। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 119 की। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि विनिमय प्राप्त चीज़ से वंचित किए गए पक्षकार के अधिकार। अब इस सेक्शन को समझने के लिए ये समझो, एग्जाम्पल देखो। ए ने बी को अपना घर, ए ने बी को क्या किया? अपना एक घर जो है उससे एक्सचेंज किया बी के घर के बदले, और उन दोनों घरों की कीमत भी लगभग देखो सेम ही थी। मतलब ए ने बी के साथ अपने घर की अदला बदली की, कीमत भी लगभग एक ही थी, 10-10 लाख रुपए थी चलो दोनों के घर की कीमत। तो ए को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना बी को कोई नुकसान हुआ, जब कीमत भी एक सी थी और दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिए।
लेकिन देखो दिक्कत वहाँ जाती है, मान लो अब ए ने जो बी के साथ घर को एक्सचेंज किया उसकी कीमत तो थी 10 लाख रुपए, लेकिन जो बी को घर दिया, जो बी उसको घर दे रहा है, उसकी कीमत थी सिर्फ 5 लाख रुपए। मतलब कि उसकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ए ने बी से घर एक्सचेंज किया, बी के घर, ए की कीमत थी घर की 10 लाख रुपए, बी के घर की कीमत थी 5 लाख रुपए। अब किसको नुकसान हुआ? ए को नुकसान हुआ। ए अपने 10 लाख के घर के बदले में बी से सिर्फ 5 लाख रुपए की कीमत का घर ले रहा है। तो अब ये क्या करेगा? तो ए जो है वो 5 लाख रुपए की क्या करेगा, उससे 5 लाख के बदले, जो उसको 5 लाख का नुकसान हुआ है उसके बदले वो बी से एक कार ले सकता है। क्या ले सकता है? कार ले सकता है, या फिर वो कैश भी ले सकता है ना। 5 लाख रुपए कैश ले सकता है जिससे कि ए को भी पूरे 10 लाख की पूर्ति हो सके। तो यहाँ पे अगर विनिमय में किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ प्राप्त की है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो उसने सामने वाले से एक्सचेंज की है और उसे अगर नुकसान हो जाता है तो वो उससे कुछ पैसे भी ले सकता है। तो यहाँ पे उस पक्षकार, उस पार्टी के राइट दिए गए हैं कि उसको क्या मतलब अधिकार हैं। तो अगर विनिमय का कोई पक्षकार, ऐसे पक्षकार से उत्पन्न अधिकार या दावा करने वाला कोई व्यक्ति दूसरे पक्षकार के हक की किसी त्रुटि के कारण, किसी कमी के कारण उस चीज़ के भाग या हिस्से से जो विनिमय में उसने प्राप्त की है वंचित हो जाता है, तो जब तक विनिमय के निबंधनों से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत नहीं होता हो तो दूसरा पक्षकार उसके प्रति या उससे उत्पन्न अधिकार में दावा करने वाले व्यक्ति के प्रति उस नुकसान के लिए जो उसे हुई है, इस तरह वंचित व्यक्ति के विकल्प पर उस अंतरित चीज़ को लौटाने के लिए जिम्मेदार है, अगर अंतरित चीज़ तब तक ऐसे दूसरे पक्षकार या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके अप्रतिफल अंतरिति के कब्जे में ही हो। तो यहाँ पे एक को नुकसान हुआ है, उसने 10 लाख की कीमत के बदले 5 लाख का घर लिया, या 5 लाख की मान लो उसने कार ले ली उसके बदले, तो वो बी से 5 लाख रुपए कैश ले सकता है ए। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 120। ये कह रहा है कि विनिमय के पक्षकारों के अधिकार और दायित्व। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी लोग आपस में अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं या अपनी प्रॉपर्टी का आपस में एक्सचेंज करते हैं, वो दोनों ही पार्टी, एक बेचने वाला हो जाता है, दूसरा खरीदने वाला, तो उनके जो राइट्स, उनके जो लाइबिलिटीज़ होंगे वो वही होंगे जो बायर और सेलर के होते हैं। यानी कि विनिमय की पार्टी भी आपस में उन्हीं राइट्स, उन्हीं लाइबिलिटी के अधीन होंगी जो बायर और सेलर यानी कि क्रेता और विक्रेता के होते हैं। तो सेक्शन नंबर 120 सिंपली हमें यही कहना चाह रहा है कि एक्सचेंज की जो पार्टी होती है उनके भी राइट्स और लाइबिलिटी क्रेता और विक्रेता की तरह ही होती है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 121 जो कह रहा है धन का विनिमय। यानी कि जब आप किसी से मनी ट्रांसफ़र करते हो, मतलब मनी को आपस में एक्सचेंज करते हो, किसी को आपने पैसा दिया है, तो ये कहता है कि उसके असली होने की वारंटी हम देते हैं कि ये जो नोट हैं, ये जो भी करेंसी वगैरह है आपस में बदली गई है, ये असली है, और दोनों पार्टीज इस बात की वारंटी देती हैं। तो धन का विनिमय का हर पक्षकार, अगर मनी आपस में किसी ने एक्सचेंज की है तो उसकी हर पार्टी अपने द्वारा दिए गए धन के असली होने की वारंटी देता है कि ये जो पैसा है, ये जो एक्सचेंज किया गया है, ये असली है। तो सेक्शन नंबर 118 से लेके और 121 तक के जो प्रोविजंस थे ये आपके किससे रिलेटेड थे? एक्सचेंज से रिलेटेड थे। तो आई होप आज की वीडियो में ये जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है एक्सचेंज का, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और एक्सचेंज के जो भी प्रोविजंस थे वो एक एक सेक्शन मैंने आपको बताए हैं, समझाए हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।